जी अंग्रेज दौर के अंदर हिंदुस्तान के 4 शहरों के साथ साथ कराची को भी बहुत तरक्की दी गई। अंग्रेजों ने कराची में काफी तरक्याती काम किए और अपने तर्ज तामीर जो है वो उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंगें बनवाई, जो कि आज भी अंग्रेजों की या कराची के अहद रफ्ता की याद जो है वो हमें दिलाता है। अंग्रेजों का एक तर्ज तामीर हुआ करता था विक्टोरियन स्टाइल, और वहां पर जो उसकी निशानी थी वो घंटा घर थी। और जिस तरह हमें लंदन के बिग बैन के अंदर घंटा घर दिखाई देता है जो कि तमाम दुनिया में लंदन की पहचान बना हुआ है, इसी तरह कराची समेत जो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता के अंदर इमारतें तामीर कराई गई थी अंग्रेजों की तरफ से, वहां पर भी घंटा घर की तनसीब जो है वो की गई थी। कराची में अब भी जो है वो ऐसी तकरीबन 7 इमारतें मौजूद हैं जहां पर घड़ियाल अब भी नस्ब है। वो कि सिर्फ एक इमारत ऐसी है जहां पर घड़ियाल हमें प्रॉपर काम करता दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर निजी कंपनी के तहत जो है वो उसको रिपेयर कराया गया और उसकी मेंटेनेंस का ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। लिहाजा मैरीवेदर टावर का जो क्लॉक है वो अभी भी हमें काम करता हुआ और वक्त बताता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कराची में चाहे वो एम्प्रेस मार्केट हो, ली मार्केट हो, डेंसो हॉल हो या दीगर बिल्डिंगें हो जहां पर घड़ियाल नस्ब है, तो वो घड़ियाल हमें नाकारा दिखाई देते हैं, क्योंकि एम्प्रेस मार्केट पर जो है वो काम करने की कोशिश की गई है और घड़ियाल की मरम्मत के लिए कई कारीगरों से राब्ते किए गए, काम शुरू भी किया गया, मगर उसके बाद जो है वो काम पूरा नहीं हो सका और ये घंटा घर जो है वो मरम्मत नहीं हो सके। अब भी जो है वो इसके लिए एफर्ट जो है वो की जा सकती है और दुनिया से यहाँ पर माहिरीन बुलवाकर जो है वो घंटा घरों को रिज्यूम कराया जा सकता है, ताकि कराची के माजी का जो यादगारें हैं ये सही हालत में प्रिजर्व की जा सके। अभी हम बात करते हैं पहले कि एम्प्रेस मार्केट का जो घंटा घर है वो कराची का सबसे मशहूर घंटा घर उसे कह सकते हैं, जो कि वस्त शहर के अंदर है। एम्प्रेस मार्केट की तामीर जो है वो 1884 में शुरू की गई थी और 5 साल की मुद्दत में 1889 के अंदर इसे जो है वो मुकम्मल किया गया था। क्वीन विक्टोरिया के एरा में एम्प्रेस मार्केट जो है वो तामीर की गई थी और क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की तकरीबात की यादगार के तौर पर हर शहर के अंदर एक मार्केट जो है वो बनाई गई थी। जिस तरह मुंबई के अंदर जो है वो क्रैफर्ड मार्केट जो है वो तकरीबन इसी नक्शे में बनाई गई है। इसके अलावा कलकत्ता के अंदर भी जो है वो ऐसे ही अंदाज की मार्केट, चेन्नई के अंदर भी ऐसी अंदाज की मार्केट मौजूद है और कराची में ये मार्केट जो है वो हमें एम्प्रेस मार्केट की शक्ल में दिखाई देती है। गो के इसके ऊपर घंटा घर जो है वो 4 तरफ से हमें दिखाई जरूर देता है, मगर इसके सुइया कांटे वगैरह जो है वो टूट फूट का शिकार है और अंदर का जो मैकेनिज्म है वो भी टूट फूट का शिकार है। लिहाजा इसको जो है वो मरम्मत कराने की जरूरत है ताकि कराची का ये निशान जो है ये आगे भी लोग देख सकें और मादूम ना हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैरीवेदर टावर की, तो वहां पर जो है वो एक निजी कंपनी के ताउन से जो घड़ियाल है उसको मरम्मत कराया गया और इसके बाद जो है वो घड़ियाल हमें अब काम करता दिखाई देता है। जब हम एमेजिना रोड और आई चौधरी रोड के संगम पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें मैरीवेदर टावर दिखाई देता है, जो कि जो मैरीवेदर थे गॉथिक स्टाइल का उन्होंने ये तामीर करवाया था और जो विलियम मैरीवेदर थे वो कमिश्नर थे सिंध के, जिनके नाम पर ये टावर जो है ये कराची में अब भी हमें मौजूद दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कराची के और मारूफ घंटा घरों की, तो एमेजिना रोड के ऊपर डेंसो हॉल है, वहां पर भी एक घड़ियाल नस्ब है और वो घड़ियाल जो है वो मुकम्मल तौर पर अब टूट फूट का शिकार हो चुका है और वहां पर घड़ी का निशान जो है वो फिलहाल हमें दिखाई जरूर देता है, मगर घड़ी जो है वो वहां पर दिखाई नहीं देती है। मैरीवेदर टावर के बाद डेंसो हॉल जो है ये भी 1886 के अंदर तामीर किया गया था और तकरीबन 150 साल इसको भी होने वाले हैं, मगर यहाँ पर भी जो घड़ियाल है वो काम करता हमें दिखाई नहीं देता है। कराची की जो लक्ष्मी बिल्डिंग है जो कि इन तमाम एरा के बाद आखिर में तामीर की गई है, क़याम पाकिस्तान से पहले की तामीर हुई है, उसके अंदर भी हमें घंटा घर जो है अंग्रेजों की निशानी के तौर पर दिखाई देता है, मगर वहां पर भी घड़ी हमें वर्क करती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा कराची की मारूफ KMC बिल्डिंग है, यहाँ पर भी जो टावर है वहां पर घंटा घर बनाया गया था और ये खास तौर पर जो प्रिंस जो किंग जॉर्ज उन्होंने यहाँ पर खित्ते का दौरा किया था, तो उनकी दौरे को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर ये टावर और इसके ऊपर ये घड़ियाल जो है वो नस्ब किया गया था। जो कि KMC बिल्डिंग जो है वो 1927 में बनना शुरू हो गई थी और 1930 के अंदर जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली गई थी और गालिबन 1932 के अंदर इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। मगर 1935 के अंदर जब प्रिंस किंग जॉर्ज का विजिट हुआ मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, तो कराची में भी तशरीफ लाया, तो यहाँ पर उनके विजिट को यादगार बनाने के लिए एक डोम तामीर किया गया और उसके ऊपर जो है वो ये घड़ियाल जो है वो नस्ब किया गया, जो कि आज नाकारा हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जब वसीम अख्तर मेयर थे तो उनके दौर में और इससे पहले भी जो है वो इन घड़ियालों को मरम्मत कराने के लिए काम शुरू किया गया था, मगर ये काम जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। एक क्लॉक जो है वो हमें थोड़ा दिन काम करती हुई दिखाई दी थी
90 की दहाई के बाद जब रिपेयरिंग शुरू हुई थी और उसके बाद से वो बंद पड़ी है, तो उसके बाद से अभी तक उससे कोई भी कारीगर जो है वो सही नहीं कर सका है। इसके अलावा ली मार्केट अगर हम बात करें तो सबसे पुराना घंटाघर हमें ली मार्केट का यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कराची का ये ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है, लियारी का इलाका, और यहाँ पर जो है वो मैशम ली जो यहाँ पर एक इंजीनियर थे सिंध के अंदर, उनके तामीर करदा उनके नाम पर ये मार्केट रखी गई थी। और शुरू में यहाँ पर गोश्त की और दीगर अजनास की मार्केट थी, जो कि आज भी बरकरार है, मगर यहाँ पर बेहंगम तामीरात की वजह से इस मार्केट का हुस्न जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर भी घंटाघर की तनसीब जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। मेरे अखब में आपको घंटाघर दिखाई भी दे रहा होगा, मगर ये घड़ियाल भी जो है वो काम करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। तो तमाम की तमाम जो 6-7 बिल्डिंग कराची में है जहाँ पर अभी भी घड़ियाल मौजूद है मगर गैर फाल है, तो इसको फाल किए जाने की जरूरत है, ताकि जो माजी की कराची की हज़र रफ्ता की यादगारें हैं उनको हम आने वाली नस्लों को दिखा सकें और उसकी सही हालत में दिखा सकें। इसके अलावा कराची में पारसियों की, अंग्रेजों की और हिंदुओं की तामीर करता बहुत सी ऐसी निजी इमारतें भी हैं जहाँ पर घंटाघर जो है वो पहले नस्ल थे, घड़ियाल नस्ल थे, मगर उनकी तामीरात जो है वो उसके अंदर अब टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, लिहाजा वो चीज़ें आप मालूम हो चुकी हैं। मगर इन 6-7 बिल्डिंगों को जो अभी भी मौजूद है, जहाँ पर घंटाघर मौजूद है, उनको प्रिजर्व रखना जो है वो वक्त की अहम जरूरत है। जी।